ये चीज की जरूरत है। शिव 16 सोमवार की कथा में, 16 सोमवार के उपास में, 16 सोमवार के पूजन में, 16 सोमवार के आप उपास करते हो, संकट सोमवार करते हो, तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? उसमें जरूरत है पार्थिव शिवलिंग की। किस चीज की जरूरत है? कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली नारी, 16 सोमवार संकट सोमवार करने वाला पुरुष या स्त्री सोमवार का जब व्रत करे तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर पूजन करे, उसकी आराधना करे, तो उसका सुख। अब लोग बाग क्या करते हैं आजकल, पार्थिव शिवलिंग नहीं हो तो घर का शिवलिंग उसमें रख लेते। करो, उस शिवलिंग को भी साथ में रखो, मना नहीं है, पर 16 सोमवार की पूजन के बाद में आप जब पूजन कर लो, आराधना कर लो, तो उस शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होना जरूरी है। विसर्जन से क्या लाभ है? क्यों हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देव विसर्जन? यहां तक आप लोग जब पूजन करें हैं, मंडल वगैरह बनाए हैं, जो मंडल हमारे पंडित लोग बनाए हैं, ब्राह्मण लोगों ने बनाया है, जब ब्राह्मण लोग 7 दिन का पूजन हो जाता है, वास्तु पूजन पूरा हो जाता है, देवी जी का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, या महामृत्युंजय अनुष्ठान पूरा हो जाता है, जो पूजन आप करा रहे हो वो पूजन जब पूरी हो जाती है, तो विद्वान ब्राह्मण क्या करते हैं? जब पूजन 3 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की जब पूरी हो जाती है, तो जजमान को बिठाकर, उसको खड़ा कर कर बिठाकर, उसके हाथ में चावल देकर देवताओं का भी विसर्जन करते हैं। भले उसको उठाकर वो ठंडा करने जाए ना जाए, पर देव विसर्जन होना जरूरी है कि ये विसर्जन। यहां तक कि छोटा सा सुंदरकांड का पाठ भी कराओ तो वहां पर भजन गाने वाले भी विसर्जन कर देते हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो कहाँ करो विश्राम। यहां तक सुंदरकांड का पाठ करो तो विसर्जन किया। तो यहां विसर्जन का जो भाव वर्णन करा गया, क्यों? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब माताएं जाती है, विसर्जन करती है, तो उस विसर्जन की महत्वता कहां दर्शाती है? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शंकर के विसर्जन से प्रकट हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा के बेटे को पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को दे दिया था, और सुदेहा के यहाँ पर सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा असली सास तो घोषमा है, तो सुदेहा को नहीं पूछा। सुदेहा को लगा बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू ही किस काम की, तो उसने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर, साड़ी में बांधकर, पल्लू में, और तालाब में फेंकी आई। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, और उसका विसर्जन करने तालाब पर जाती। आज तालाब पर जब विसर्जन करने गई, उसको मालूम नहीं था मेरा बेटा मर चुका है, और उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए हैं। उसको मरे हुए आज 6 दिन हो गए। घोषमा उस बेटे को, उस शिवलिंग को लेकर जा रही थी विसर्जन करने के लिए, और शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब जाती है, विसर्जन करते समय तालाब में जैसे ही हाथ को पानी के अंदर लिया और भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को नहीं देखा। उसकी माँ कहती है कि वो बाहर गया है, पर मुझे नहीं लगता बाहर गया, वो दिख नहीं रहा, कहीं माँ ने उसको बंद कर कर तो नहीं रखा है? भोलेनाथ मेरा बेटा नहीं दिखा। और घोषमा ने शंकर के पार्थिव शिवलिंग का जैसे विसर्जन करा, शिवलिंग तो जल में गया था, और तैरते हुए उसका बेटा 6 दिन पुराना बाहर निकल कर खड़ा हो गया। वो भगवान शंकर का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव।